राम के प्रणाम कीजिए। राम सीता राम कीजिए। चरणों में राम के प्रणाम कीजिए। चरणों में राम के प्रणाम कीजिए। अयोध्या नगरी पूरी तरह से तैयार है। अयोध्या नगरी इसलिए भी तैयार है क्योंकि रामलला आ रहे हैं। रामलला के आने के चलते अयोध्या का रोम रोम राममय हो चुका है। मैं आपको एक बोर्ड दिखाता हूं और उस बोर्ड में देखिए कितना प्यारा संदेश छिपा हुआ है। जन्मभूमि ममपुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। जिसके उत्तर में सरजू नदी बहती है वो नगरी मुझे अति प्रिय है। इस श्लोक का संदेश यही है। और अयोध्या नगरी जिस तरह से सजाई गई है उसकी तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं एक बार। अगर आप मेरे बाएं हाथ की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर साज सज्जा की गई है, जिसमें स्थापत्य कला का भी नमूना आप देख सकते हैं। खिलते हुए कमल में राम नाम लिखा गया है। और राम नाम की महिमा के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि राम से भी बड़ा राम का नाम है। और मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि सड़कों का इस वक्त क्या हाल है, जिसमें तमाम श्रद्धालु, तमाम भक्त अयोध्या पहुंचेंगे। उन सड़कों को भी तमाम रंगों से सजाया गया है। आप ये रंगोली देखकर अंदाजा लगा सकते हैं ये भक्तों ने खुद बनाई है। ये सरकार ने सिर्फ मदद ये की कि सरकार ने ट्रैफिक को रोक दिया, डाइवर्जन लगा दिया ताकि कलाकार यहाँ पर काम कर पाएँ। तमाम युवा आते हैं यहाँ पर अपना श्रमदान करके इस रंगोली को बनाते हैं ताकि जब श्रद्धालु अयोध्या आएँ तो ये दिव्य छटा, ये भव्य छटा यहाँ के श्रद्धालु और भक्त देख पाएँ। साथ ही मैं आपको एक संदेश और यहाँ पर दिखाता हूँ जो कि यहाँ आप बोर्ड में साफ तौर पर पढ़ सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। मतलब अयोध्या हर एक भक्त का, हर एक श्रद्धालु का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इसके बाद जब ये सिलसिला शुरू होगा तो निश्चित तौर पर अयोध्या नगरी नहीं रह जाएगी, अयोध्या धाम में परिवर्तित होने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित तौर पर अयोध्या को एक बड़ी पहचान मिलने वाली है। पहचान का जो मूल मंत्र होगा, जो मूल तत्व होगा, जो मूल केंद्र होगा वो प्रभु श्री राम होंगे। और निश्चित तौर पर तमाम श्रद्धालु इंतजार भी कर रहे थे, तमाम श्रद्धालु अपनी खुशी भी जाहिर कर रहे थे। इसीलिए आज हम आपको एक व्यापक तस्वीर दिखाएंगे कि राम आखिर किसके हैं। क्या सिर्फ भारत के हैं या भारत के शहरों के हैं या गाँवों के हैं। भारत में राम बुजुर्गों के हैं कि नौजवानों के हैं। भारत में राम महिलाओं के बीच में किस तरह से हैं। भारत में राम के आदर्श का महत्व आज कितना है, हम आपको विस्तार से सब कुछ बताने वाले हैं। अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पर हम उपस्थित हैं और इसका प्रमाण ये है कि एक बड़ी सी वीणा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये वीणा लता जी को याद करने के लिए यहाँ पर लगाई गई थी कि जिस तरह से उन्होंने अपनी सेवाएं भारत को दी, भारत के संगीत के क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया वो एक उदाहरण है कि एक महिला आखिर समाज में कितना ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकती हैं और भारत रत्न लता मंगेशकर आखिरकार बनती हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज उन्हीं की याद में जो चौराहा बनाया गया, जो चौक बनाया गया, वहाँ पर उपस्थित है। राम सबके हैं, ये इस बात से भी अब साबित होगा। मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं आप देख रहे होंगे जो कि ग्रीन साड़ी में है। राम इनके लिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनके आदर्शों को ये समझती हैं, उनके आदर्शों को ये संसार में चाहती हैं, अयोध्या में चाहती हैं। और साथ ही इनका मन ये भी है कि अयोध्या से राम के आदर्श धीरे धीरे पूरे भारत में पहुँचें और जो नौजवान हैं वो भी उसको अपनाएं। हम एक एक करके इनसे बात करेंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर राम को ये कैसे देखती हैं, राम सबके हैं, इस थीम को ये कैसे समझती हैं और ये प्रभु श्री राम के लिए इस देश में, इस समाज में क्या सेवा कर रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीरा रानी निषाद है। हम मोक्सवाला पलिया शाहबादी से, अब अयोध्या नगरी से ही हैं जो कि श्री राम जी की नगरी में है। और इस समय जो ग्रीन ग्रुप हमारा चल रहा है, ग्रीन आर्मी, और हम सबका जो NGO है, हमारा मेन मकसद है जो श्री रामचंद्र की नगरी में जो हमारे श्री रामचंद्र जी उस समय में जो कि हमारे जो 500 साल बाद ये पूरा लक्ष्य होने जा रहा है। श्री रामचंद्र की नगरी में पूरा ही मंदिर अयोध्या धाम एक विचलित एक इतिहास में आज ये लिखा जाएगा जो 22 तारीख में आएंगे मोदी जी
कि हमारे यहाँ पे जो उद्घाटन होगा वो श्री रामचंद्र की नगरी में हम सबका अहोभाग्य है कि जो हमारे ग्रीन ग्रुप की महिलाएं हैं यहाँ सब पे स्वच्छ भारत के तहत आज यहाँ पे हमारे को मौका मिला है कि हम अयोध्या नगरी में आकर हर सफाई से, हर जो नशा मुक्ति से, हर चीज़ से हम सबको मुक्त करें। और जो हमारी मेन जो यहाँ की टीम है तो वो हम सब जो समाज में नशा मुक्ति जो करना चाहते हैं सब दिन रात कि कहीं भी उत्पीड़ित होते हैं महिलाएं तो हम हर वक्त हर घड़ी उनके साथ में रहते हैं। और जो श्री राम की नगरी है हमारी यहाँ पे कि हम चाहते हैं कि हर जगह स्वच्छ भारत हर मिशन ये हर जो एक कंप्लीट हो जाए एकदम से, यहाँ पे धूम्रपान और जो नशा मुक्ति जो है सब कुछ खत्म हो जाए। आप ये मानती हैं कि प्रभु श्री राम आज भी सबके हैं और हर किसी के घर में, हर किसी के जीवन में आज भी उनके आदर्शों की उतनी ही ज़रूरत है? जी हाँ, हम श्री रामचंद्र हम सबके मन में तो समाये हैं और जो कि हर पल हम उन्हीं के नाम लेते हैं, उन्हीं की नगरी में है तो हम क्यों नहीं कहेंगे जय श्री राम। और श्री राम की नगरी में है तो भाई हमें भी बहुत उत्साह होता है, बहुत हम भी उत्साहित हैं कि श्री राम की नगरी में हैं कि कहीं जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो हम श्री रामचंद्र के धाम यहीं अयोध्या नगरी से है और उस धाम पे खड़े हैं जो कि कभी इतिहास में पहले बहुत पुराना ये लिखा जा रहा था कि मंदिर आज बनेगा, कल बनेगा, लेकिन 500 साल बाद ये सब लोगों की मनोकामना पूर्ण होने जा रही है आने वाली 22 तारीख को। तो हमारा भी इसमें जो महिलाओं का ग्रुप है हमारा ग्रीन ग्रुप आकर ये स्वच्छता के अभियान के साथ में हम सब भी सफाई करने के इसमें इच्छुक है और आकर झाड़ू लगाकर हमने सब मतलब लोगों को एक स्वच्छता का एक उनको संदेशा दिया है कि आप ही घर घर में और अपने आसपास में चाहे वो मंदिर हो और चाहे वो कोई भी हमारा चौराहा हो तो स्वच्छ भारत हम हमेशा कहलाएंगे। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? क्योंकि आप इन तमाम महिलाओं के साथ हैं और आप जिस तरह से लगातार सभी मिलजुल कर साफ सफाई करने का आपका लक्ष्य है, आपको क्या लगता है कि राम सबके हैं तो क्या सिर्फ प्रभु श्री राम का संबंध भक्ति से नहीं है, वो सेवा से भी है? हमारा नाम विनोद कनौजिया है, मैं अपने गांव का ग्राम प्रधान हूँ। इसी ज़िले से बिलोंग करता हूँ, अयोध्या ज़िले से। ग्राम पंचायत पलिया साहब की मौसी वाला बाजार है और हमारा लक्ष्य है कि इसे ग्रीन ग्रुप आर्मी से जो राम प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो सोच थी कि समाज में कोई डर भय और कोई सामाजिक बुराइयां ना हो, तो हमारी ये टीम ग्रीन आर्मी जो काम करती है, शराबबंदी पे काम करती है, महिला उत्पीड़न पे काम करती है, दहेज प्रथा पे काम करती है, जुआ पे काम करती है, स्वच्छता पे काम करती है कि जो प्रभु राम जी की जो सोच थी उसी तरीके से जब प्रभु जी आ रहे हैं तो हमारा ये अयोध्या और ये पूरा एकदम भक्तिमय के साथ साथ स्वच्छ, सुंदर, भयमुक्त और महिला उत्पीड़न न हो, ये हम लोगों की सोच है और हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि अयोध्या नगरी से ही बिलोंग करते हैं। छोटा सा सवाल मेरा ये भी है, आपने ध्यान दिया होगा जब इस बार मेहमानों की लिस्ट बनी है तो उसमें उन लोगों को भी शामिल किया गया है जिन्होंने 1 रुपए का भी अगर दान दिया है तो उनको भी आमंत्रित किया गया, जो तमाम पिछड़ी जातियों से संबंधित थे या जिनको कभी ये कहा जाता था कि ये तो साफ सफाई करने वाले हैं, ये कूड़ा बीनने वाले हैं, उनको भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया है सरकार की तरफ से। तो आपको क्या लगता है कि ये वास्तव में उसी आदर्श को एक बार साकार करने का प्रयास है जो प्रभु श्री राम कहते थे कि राजा अगर होता है तो वो निश्चित तौर पर एक बादल की तरह होता है कि अगर उसकी बूंद गिरती है तो वो ये नहीं देखती है कि ज़मीन पर किस कोने में गिरेगी, उससे हर कोई भीगता है, अर्थात राम सबके हैं। ये आप सब लोग इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं? जी, राम सबके हैं और जितनी महिलाएं खड़ी हैं सारी महिलाएं हमारी निषाद समाज की हैं। सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि निषाद समाज हमारा प्रभु राम से हमेशा से मित्रता के उसमें जुड़ा हुआ है। प्रभु श्री रामचंद्र की, निषाद राज की। जैसा कि इन्होंने बताया कि संबंध प्रभु श्री राम से सिर्फ भक्ति का नहीं है, प्रभु श्री राम से संबंध इनका इस बात का भी है कि प्रभु श्री राम के आदर्शों को हम कैसे एक बार फिर से अयोध्या में जीवित करेंगे, कैसे एक बार फिर से युवाओं के बीच में प्रभु श्री राम के आदर्शों को पाल पोस कर साकार किया जाएगा। तो प्रभु श्री राम निश्चित तौर पर अपने साथ एक बार फिर से वो परंपरा, संस्कार, संस्कृति की धारा लेकर आने वाले हैं जिसका इंतजार अयोध्या को हजारों साल से था। कैमरा पर्सन कमल रावत के साथ आलोक शुक्ला, TNP न्यूज़।